आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून ने 14 नशिस्तें हासिल करके मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें जीत लीं। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग के वक्त में 1 घंटा तौसी की गई। एक हल्के में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग के लिए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया। वोटर्स शाम 6 बजे तक वोट कास्ट करते रहे। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाब पर पार्टी कायद नवाज शरीफ और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, इंतखाबात में कामयाबी अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल है। राना सनाउल्लाह का दावा। कानून साज असम्बली की 45 में से 23 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें हासिल की। मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ख़वातीन ने भी वोटिंग के अमल में भरपूर तौर पर हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। कमर जमान कायरा के हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को चंद वोट ही पड़े। पीपल्स पार्टी 18 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन बताने को कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह ही रोने धोने का अमल शुरू कर दिया था। पीपल्स पार्टी बताए इलेक्शन कमीशन को कितनी दरख्वास्तें दी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले ही शफाफ इंतखाबात का मुतालबा और धांधली से खबरदार किया था। नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे किया था मुस्लिम लीग नून के सियासी मफादात से बढ़कर कश्मीरी अवाम और मुल्की मफादात अजीज होने चाहिए। बदकिस्मती से इंतखाबात में वही कुछ हुआ जिसका खदशा जाहिर किया गया था। कश्मीर के इंतखाबात में 2024 के आम इंतखाबात की तारीख दोहराई गई। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत देने के बावजूद किसी शिकायत पर मौसर कार्रवाई नहीं की गई। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान की दमाबंद और पाकिस्तान की केटू चोटियों जैसे बुलंद हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का समाजी राब्ते की साइट पर बयान। कहा, पाकिस्तान तारीखी ताल्लुकात आजमाइशों के दौर में भी मजबूती से कायम रहे। सदियों पर मुहित दोनों मुल्कों के ताल्लुकात गुज़िश्ता 2 साल में पायदारी के नए दौर में दाखिल हुए। कोई भी बैरूनी अनासिर ईरान पाकिस्तान के भाईचारे और दोस्ती को कमजोर नहीं कर सकता। यकीन है कि ईरान पाकिस्तान की दोस्ती पूरे खत्ते के लिए अच्छी हमसायगी की आला मिसाल बन सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया गया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद से सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, जिस यादाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल के इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ये यादाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। इस यादाश्त से ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। ज्यादा आबादी वाले शहरों में जराइम की शरह भी ज्यादा होती है। कराची में सिक्योरिटी बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, उसे 4 गोलियां लगी हैं। केस की तफ्तीश जारी है, हतमी हकाइक सामने आएंगे। बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दें। एडिशनल IG आज़ाद खान की गुफ्तगू। कहा, सरगना मोबाइल मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए बैरून मुल्क से अपने नेटवर्क चला रहे हैं। पुलिस में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका। कराची मुल्क का माशी मरकज है। शहर में फलाही सरगर्मियों के साथ भत्ताखोरों और गदागरी जैसे मसाइल भी मौजूद हैं। जिन भत्ताखोर ग्रुपों के सरगनों के रेड वारंट जारी किए गए थे वो अब बैरून मुल्क मतलूब मुल्ज़िमान में शामिल है। यूनान में जंगलाती आग बुझाने में मसरूफ 2 हेलीकॉप्टर्स टकरा गए। 2 अफराद हलाक।
हादसा दारुल हुकूमत के मगरब में वाक़े पसाथा के जंगलात में पेश आया। मुतादिद हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने के लिए मुसलसल कार्रवाइयां कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान दूसरे हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से से टकरा गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा हमलों के तबादले में कम से कम 14 अफराद जाँ बहक, रूस में 9 और यूक्रेन में 5 अफराद जान से गए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमलों की शिद्दत और दायरा कार में इजाफा कर दिया। यूक्रेन की जानिब से सरहदी इलाके पर हमलों में 4 अफराद जाँ बहक हुए। सारातोफ रीजन में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक हुए। SIFC की मुआवनत से चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाहौर के पहले मरहले की फाइनेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। वजीर आजम ऑफिस में फाइनेंसिंग मुआहिदों पर दस्तखत, सनती मनसूबा नए मरहले में दाखिल हो गया। 99.45 एकड़ पर मुहित स्पेशल इकोनॉमिक जोन बरामदी सनत के फरोग के लिए तैयार है। मंसूबे से रोजगार, टेक्नोलॉजी मुंतकिली और पैदावारी सलाहियत में इजाफा मुतवक्के। SIFC ने सरमायाकारों और मालियाती इदारों के दरमियान मौसर राबता कारी यकीनी बनाई। अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरानी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान ईरान में हैं। चीन कशीदगी कम करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। कशीदगी में कमी के लिए कोई नए सालिस सामने नहीं आए। फिलहाल किसी वक्त की मेज़बानी करने का इरादा नहीं, ना हम किसी के मेहमान बनेंगे। ईरान और अमेरिका से मुतालिक मामलात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कतर भी जहां जरूरत हो वहां मदद फराहम करता है। अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी सतह पर मुज़ाहमत में तेजी। अफगान तालिबान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक रुकने पार्लियामेंट का मारूफ अफगान नशरियाती इदारे अफगानिस्तान इंटरनेशनल को इंटरव्यू, कहा यह सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। एक मखसूस और तयशुदा मुद्दत तक तालिबान रजीम को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान की आज़ादी लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों और हिजरतों की रोशन दास्तान। तहरीक पाकिस्तान आज़ादी के लिए बेमिसाल जदोजहद और इसार की तारीख है। बुजुर्ग शहरी की गुफ्तगू, कहा कायदे आज़म ने उसूल, दयानत और बसीरत से कौम का एतमाद जीता। बरसगीर के मुसलमान अपने दीन और तहजीब के मुताबिक आज़ादाना जिंदगी से महरूम थे। लाजवाल कुर्बानियाँ कौम से पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने का तकाजा करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में आज़म इस्तेहकाम विजन के तहत गुज़िश्ता 2 माह से मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुताबिक ठिकाने तबाह किए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खट्टी कली में कार्रवाई के दौरान मुताबिक खवारिज को जहानम हासिल किया गया। हलाक खवारिज दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फितनाल खवारिज के मुताबिक दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इतलात है। मालाकंड डिवीजन में दहशतगर्दी विफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा। वजीर आला KPK सुहेल आफरीदी का बयान, कहा दोबारा दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को पुलिस के साथ खड़ा होना होगा। साल 2026 अमन का साल करार दिया तो दहशतगर्दों को छोड़ा जा रहा है। आज सवात मुतासिर है, कल बुनैर भी इसकी लपेट में आ सकता है। KPK में मजीद दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वादा करता हूँ कि KPK में अमन बहाल करके दिखाएंगे। अबू धाबी वर्ल्ड जोजिस्टो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। वर्ल्ड जोजिस्टो चैंपियनशिप की मास्टर्स कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहली बार शिरकत की। पहले ही इवेंट में 2 गोल्ड मेडल्स जीतकर तारीख रकम कर दी। अबू हुरैरा और मोहम्मद अमार ने मास्टर्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स जीते। मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर ने अंडर 21 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता।